आधी अधूरी जानकारी अज्ञान के बराबर होती है। महाभारत से सीखने वाली कुछ खास बातें जिसे हर मनुष्य को सीखनी चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में आने वाले संकट तथा परिस्थितियों से डटकर मुकाबला किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, हम महाभारत से कुछ खास बातें सीखते हैं। समाज कथा हर प्राणियों में यह सवाल उठता रहता है कि हमें क्यों पौराणिक इतिहास तथा उसमें घटित घटनाओं को जानना बेहद जरूरी क्यों होता है। इसे जानना बेहद जरूरी इसलिए होता है ताकि हमारे बीते हुए समय में जो गलतियां हुई हम उन्हें अपने आने वाले जीवन में फिर से दोहराएं नहीं, और जो कुछ अच्छा हुआ है उसे सीखकर दुनिया को बेहतर बनाने तथा अपने जीवन को सफल बनाने में योगदान दे सके। तो चलिए दोस्तों, सफल जीवन बनाने के लिए कुछ जरूरी मूल सूत्र जो महाभारत से सीखते हैं। महाभारत की पहली सीख, समय के साथ बदलना सीखें। जब पांडव कौरवों से चौरस में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास की परिस्थिति बेहद कठिन थी, पर उन्हें हर हाल में छुपना अपना ही था, और छुपने वाले भी कौन, वह जो लाखों में भी पहचान लिए जाएं। पांडव पुत्र, इनका छुपे रहना एक असंभव से चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती से घबराकर इस पर आंसू बहाने की बजाय पांडवों ने तय किया कि समय बदलता रहता है तो हम भी बदल जाएंगे। वह छिपने के लिए राजा विराट के यहाँ जा पहुँचे। वीर पुरुष अर्जुन लता बृहलता का रूप धरकर राजा की बेटी उत्तरा नृत्य सिखाने लगी। युधिष्ठिर जो खुद चौरस में हार गए थे, वह राजा विराट को चौरस सिखाने लगे। इसी बहाने उनको महल में रहने की अनुमति प्राप्त हुई। भीम, जिनका भोजन सैकड़ों लोग सैकड़ों रसोइयों में मिलकर बनाते थे, वह खुद बावर्ची बन गए। और द्रौपदी, जिनके आगे दासियों की सेना रहती थी, वह स्वयं दासी बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगे। उन्होंने यही सोचा, जब आंधी गुजर जाएगी फिर जौहर दिखाएंगे। वक्त अच्छा होगा तो मखमल पर कदम रखते हैं, वरना अंगारों पर चलने का दम रखते हैं। महाभारत की दूसरी सीख, क्वालिटी चुने, क्वांटिटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण पांडव और कौरव में से किसी का विनाश नहीं चाहते थे। वह आखिरी समय तक युद्ध को रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन युद्ध अनिवार्य हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक विकल्प दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है तो दूसरी तरफ मैं निशस्त्र अकेला हूँ। जिसे जो चाहिए वह इनमें से एक विकल्प को चुन ले। दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी और अर्जुन क्वालिटी। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? क्वालिटी की जीत हुई और क्वांटिटी की हार। इसलिए अपने जीवन में हमेशा मूल्यवान वस्तु को ही चुननी चाहिए। महाभारत की तीसरी सीख, अपनी जानकारी को हमेशा अपडेट करते रहें। वीर अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जो महापराक्रमी महावीर था और जन्मजात से योद्धा था। कहते हैं कि वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने की सीख अपनी माता के पेट से ही सीखिया था, पर वीर अभिमन्यु ने अपने ज्ञान को अपडेट नहीं किया, अपनी सीख को पूरा नहीं किया। जितना सीखा था उतना ही वह जानता था, पूरी शिक्षा नहीं ली। परिणाम यह हुआ कि वह चक्रव्यूह तोड़कर उसमें प्रवेश तो कर लिया, लेकिन वापस आने की सीख नहीं थी, जिसके कारण अभिमन्यु कौरवों के द्वारा रणभूमि में मारा गया। महाभारत की चौथी सीख, अधिक लालच में नहीं पड़ना चाहिए। हर प्राणी सोचता है कि वह बहुत धनी तथा पराक्रमी बने। वह बहुत पैसा कमाना चाहता है, शोहरत पाना चाहता है, तो यह महत्वाकांक्षा है।
कि लेकिन यह सब अगर आप किसी का हक मारकर करना चाहते हैं तो या लालच है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज है, लालच उतने ही खराब है। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह सिर्फ हस्तिनापुर का ही नहीं बल्कि 10 दिशाओं में उसका राज हो, लेकिन उसे लालच का अभिशाप दस गया। उसने अपने ही भाइयों का हक मारना चाहा। पांडवों को 5 गांव देने से भी मना कर दिया। फिर उसका परिणाम क्या हुआ? हस्तिनापुर का वह राजा जो कभी अपने पैर को जमीन पर नहीं रखा, वह कुरुक्षेत्र की धूल में लोटते हुए मर गया। इसलिए अपने महत्वाकांक्षा को सीमित में रखें, अधिक लालच में ना पड़े और किसी का हक ना मारे, जिससे आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। धन्यवाद।